वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर बाई पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में कराए थे आपको। आज फिर से उसका एक क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये टॉपिक है बाई पार्ट से रिलेटेड, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका इंटीग्रेशन खत्म ही नहीं होगा, ये इंडलेस है। अब ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए जिनका इंटीग्रेशन इंड ही ना हो, बार बार रिपीट करने लगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की दूसरी एक टेक्निक होती है, इसको हम लोग करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में इसका फॉर्मूला लिखा होता है ना, सुनना सुनिए। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है e की पावर ax बेटा साइन बी एक्स डी एक्स, या ऐसे लिखा होगा e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स ए एक्स। क्या क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बी हो यहाँ ए हो जाए, हो सकता है यहाँ बी हो जाए यहाँ ए हो जाए, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा बदल दो। कैसे किया जाए, अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि आई क्यों नट किया जाता है। अब आपको इस आई की इंपॉर्टेंस समझ में आने वाली होगी ना, कैसे। अब अगर आपको मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, फर्स्ट सेकंड की बात करूं तो फर्स्ट इसे मान लिया, सेकंड आपने इसे मान लिया। अच्छा, इसको फर्स्ट क्यों माने, इसको सेकंड, ये फर्स्ट माना जाए और इसे आपने क्या कर लिया सेकंड, क्यों। आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। ठीक, अब मुझे अभिषेक तुम मुझे फॉर्मूला बताओ, बस जिससे पूछूं बस वही बताएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक बार में आ जाएगा। कोई बच्चा इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेगा जो फॉर्मूला होता है, और हमें खुद नहीं याद रहता है, हम दूसरे क्या बात करें। और ना ही फॉर्मूला कभी किसी को लगाना है, एग्जाम में फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं लगाना है, तो पूरा डिटेल में सॉल्व करना है। बस अब ये बताओ ये क्वेश्चन किसके इक्वल है, बस ये आपसे पूछो, ये ध्यान रखना। ठीक है, श्रेयांश क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट इंटू बोलो अभिषेक, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर 2x अपॉन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशियल इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2, और ये क्या हो गया, ये बता सको, क्लियर होगी पूरी बात। यहां तक में कोई डाउट तो नहीं होगा। क्वेश्चन तो रिपीट कर दिया अर्जुन फिर से, आई इक्वल टू, या सुनना 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई की पावर 2x dx। देखिए इंटीग्रेशन लगा दिया और कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x अगेन हो गया। फिर यहाँ पर फर्स्ट कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो तुम कह रहे हो, सौर कह रहा है सर इससे फर्स्ट और इससे क्या हो गया, ये बात सबको डन है, क्लियर है। जरा देखते हैं ये सब, आई इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2, यहाँ लगाओ ब्रैकेट, फिर फॉर्मूला बताओ, बोलो यार। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर 2x अपॉन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये पॉजिटिव जाएगा, प्लस का साइन एक्स, डन हो गया। और उसी ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 dx, और ये ब्रैकेट लगा दिया, सही क्लियर। अब एक लाइन समझना, मैं बता रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे नहीं बताना, अब मुझे बताना है। 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x, इस 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी है, इस 1/2 का मल्टीप्लाई और जरा देखना, 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x। श्रेयस यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई, डन हो गया। अब मुझे बताओ, ये अभी भी तो कोई इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, फिर करना पड़ेगा, ये कभी खत्म नहीं हुआ, ये इंडलेस है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए आयुष, तो एक छोटा सा दिमाग में बसा लो एक बात को, बसानी आपको ये बात है कि ऐसे क्वेश्चन कभी गया मतलब मिनिमम 2 टाइम तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, और जैसे आप 2 टाइम करोगे तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फिर से वही जनरेट हो जाएगा जो आपको क्वेश्चन था पहले। स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था, आई इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू साइन, जरा देखो लिखा है, इसको क्या आपने ऐड कर लिया, आई, किसके इक्वल है क्वेश्चन स्टार्टिंग में, आई के इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बस आपको तो आई निकालना था। आई इक्वल टू क्वेश्चन लिखना 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस i/4। गॉट इट, क्लियर हो गया पूरी बात अर्जुन, इसमें कोई फंसोगे नहीं, और ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। i/4 उस साइड चला जाएगा, तो i प्लस i/4 क्या आ जाएगा, 5i/4, क्या हो जाएगा, और करने पर 5
आई बाई 4 इक्वल टू, अब चाहो तो इसमें कॉमन ले लो कुछ, 1/2 कॉमन ले लिया आपने, सभी 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 ई की पावर 2x पूरा कॉमन लो, क्या वैल्यू बची, साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स, 2 से 2 इसके मल्टीप्लाई में, 5 इसके डिवाइड में, तो आई की जो वैल्यू है क्या जाएगी, 2/5 ई की पावर 2x ब्रैकेट क्लोज साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। कोई डाउट क्वेश्चन कठिन लगा, हमें तो नहीं लग रहा ये कोई इतना टफ क्वेश्चन होगा। हाँ अगर आपको पता नहीं है तो नहीं लगता, देखिए क्वेश्चन हो एक, अब की बात जो तुम बोलो सर यहाँ पर e की पावर 2x इंटू साइन एक्स था, हो सकता है साइन 2x आ जाए, कॉस 2x आ जाए, साइन 4x हो जाए, क्वेश्चन चाहे इतने बना लो आप, जैसे क्वेश्चन देखो अब क्या क्वेश्चन में हम कॉस लेंगे बात, ठीक है, बोलो बताओ क्या ले रहे, e की पावर इस बार x ले लिया और cos 2x ले लिया, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, i इक्वल टू क्वेश्चन एक बार लिख देंगे e की पावर ax इंटू साइन 4x, एक ऐसे क्वेश्चन एक और होमवर्क e की पावर 4x इंटू कॉस 2x dx, बताओ कोई डाउट, रूल नहीं बदलेगा, रूल सब वही रहेंगे, क्वेश्चन जितने चाहो उतने बना लो, क्वेश्चन जितने चाहो उतने बना लो। अब मैंने क्वेश्चन बना दिया, अब जो तुम बोलो बता दें, कोई भी क्वेश्चन पूछो सब में वही है, रूल नहीं बदले किसी का भी, मैं यही बता देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें कर सकते हो। अब बताइए किसका इंटीग्रेशन किसका डिफरेंशिएशन, बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड, फर्स्ट उसको क्या करेंगे, ये बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ अगर आइलेट का हाँ फर्स्ट ये हो गया फंक्शन और सेकंड फंक्शन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे को, आराम से क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, ठीक है। रूल बताओ जरा फिर से एक बार बोलो, आई इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x इंटू 2, क्लियर, माइनस साइन 2x दैट्स मीन प्लस का साइन 2x इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई की पावर का ई की पावर एक्स, यहाँ तक डन हो गया, क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन क्लियर, आप कुछ नहीं बचा भाई, पूरा क्वेश्चन आपको आ गया, cos 2x दो बाहर कर दिया, देखिएगा ई की पावर x साइन 2x dx, देखिए अगेन बन गया, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, आइए क्वेश्चन फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ई की पावर x cos 2x प्लस 2 ब्रैकेट लगा दो, बताओ रूल बताओ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट cos 2x इंटू 2 साइन से क्या होता है cos x, मैं देखती हूँ आपको, देख लो बता दे, इंटू ई की पावर x dx ब्रैकेट क्लोज कर दो, आयुष ई की पावर x cos 2x किसान 2 बाहर हो गया, ये ब्रैकेट लगा था ना, दो का मल्टीप्लाई करा दो, 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स, ये दो का बाहर आ जाएगा, 2 2 का 4 इंटीग्रेशन ई की पावर x cos 2x dx, बोलो ये वैल्यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल हो गई, ये वैल्यू किसके इक्वल 4i हो गया, माइनस में 4i उस साइड जाए किसमें आ जाएगा प्लस का, तो i प्लस 4i डेट्स मीन 5i, तो 5i इक्वल टू इंटू कर देना, इंटू ई की पावर एक्स, आई इक्वल टू 1/5 ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस, ये बात सबको क्लियर हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे अभी ये बताओ ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें फंस जाएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फंसने वाला हो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये दो रूल है, इनका इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होगा, जल्दी से करो, मैं 2 क्वेश्चन और भी ऐसे बताता हूँ जो इस फॉर्म में नहीं आते लेकिन थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन और जरा देखिए, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन माइनस में आ जाए, मतलब निगेटिव पावर में आ जाए, तब कैसे, एक क्वेश्चन जरा भी देख लो, बच्चे कह रहे सर ऐसा भी क्वेश्चन है बता दीजिए, इंटीग्रल ई की पावर माइनस 2x इंटू, देखिए क्वेश्चन बुक में लिखा होगा साइन 3x, अब बच्चे कह रहे सर जरूरी है साइन 3x हो, 4x हो सकता है, हाँ कर लो, होमवर्क लिए तुम 4x लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, ई की पावर माइनस 3x इंटू कॉस 4x कर लो, क्वेश्चन बना लो,
रूल बदला, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया बताओ श्रेयांश बोलो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -2x अपॉन -2, क्लियर। इसको ब्रैकेट बना दो सर, यहां से डन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन निखिल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos 3x इंटू 3, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अनवित e की पावर -2x अपॉन -2 ब्रैकेट क्लोज dx, क्लियर। आगे लिखते हैं, वैल्यू क्या आ गई -1/2 e की पावर -2x साइन 3x, देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3/2 प्लस 3/2 इंटीग्रल e की पावर -2x इंटू कॉस 3x dx, डन हो गया तुम लोग को बच्चा, तो डन हो गया। अब किसी और फर्स्ट, फिर से ये फर्स्ट और ये क्या हो गया आइलेट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अभी मैं आइलेट को फेल करने वाला हूँ, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वहाँ पे आइलेट फेल हो जाएगा, फिर आप मुझे बताना क्या माने, और फिर मैंने रूल बताया था आपको, बताना देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हूँ, स्पेशल हमें I इक्वल टू, बस इसके बाद जो वही क्वेश्चन है e की पावर -2x साइन 3x प्लस 3y, ब्रैकेट लगा दो, बताओ भाई किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, हो गया फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ई की पावर -2 अपॉन 2, और ये वाला जो माइनस था उसको यहां लगा दो, आपके अंडरस्टूड रहेगा आपको, बस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बोलो cos 3x डिफरेंशियल माइनस साइन 3x, माइनस क्या हो गया साइन 3x इंटू 3, और इसको सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -2x अपॉन -2 dx, क्लियर हो गया, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ठीक है महिमा, -1/2 e की पावर -2x साइन 3x, 3/2 को मल्टीप्लाई कराओ, -3/4 cos 3x इंटू ई की पावर -2x, ये माइनस, और जब मल्टीप्लाई कराओगे वाला तो ये जगह -9 हो गया, 9/4 इंटीग्रेशन ई की पावर -2x साइन 3x एंड dx, बोलो इसकी वैल्यू कितनी, आई मतलब 9i/4, माइनस में कि प्लस में, जब माइनस में जब उस साइड जाए किसमें हो जाएगा, तो i प्लस 9i/4 का मीन हो जाएगा 4, तो 13i/4 डाल लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू आई थी, ये 13i/4 इक्वल टू क्वेश्चन आपका ये बन गया -1/2 ई की पावर -2x साइन 3x -3/4 cos 3x इंटू ई की पावर -2, आगे तुम लोग सॉल्व कर लेना, आई कर, ये सबसे हो जाएगा। अब अभिषेक कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन बहुत सरल है, उनसे एक क्वेश्चन है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सा है, I इक्वल टू सेक क्यूब एक्स, हंस रहे हैं ना, आपसे कह रहे हैं कि यार सर पूरा क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप बताओ सेक क्यूब एक्स का कोई, अनवित बोलो सेक क्यूब एक्स, एक क्वेश्चन और कॉसेक क्यूब एक्स होल पावर 3 कर रहे हैं, चलो फिर कैसे करोगे बताओ, उसका तुमने कहा होल पावर 3 कर देंगे, एक होमवर्क क्वेश्चन, एक मैं बताऊंगा अगला वाला कॉसेक क्यूब एक्स dx, ये होमवर्क हो जाएगा, ये बताऊंगा मैं, रूल बताओ आयुष बोलो फिर, अब बताओ, बिल्कुल सही, सही बात कह रहा है, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ होता है, अच्छा सोचा था जब एक दिन मैंने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, उसमें टेन थे कॉट थे, लेकिन सेक कॉसेक नहीं थे, ठीक है, आज तक सुनो अच्छे समझो, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप इसको क्या लिखने वाले हो, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब मुझे आप बताओ, अब मैं आपसे कह दूं यहाँ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है, मुझे आप बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, बोलो श्रेयांश, चुप रहना सब लोग, भाई आपने कहा है कि आइलेट के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसको क्या मानते हैं, जो पहले आ जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री तो ये भी, ट्रिग्नोमेट्री ये भी, आप किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, आप बताओ समझ जाए, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, इस वाले को फर्स्ट इस वाले को, हाँ इसको सेकेंड इसको फर्स्ट, क्यों, पावर से मतलब
मैंने एक दिन बताया था आपको, सुन लीजिए मेरी बात। मैंने आपसे कह रहा हूँ आईलेट सिर्फ आपके कंफर्टेबल के लिए बनाया गया है कि आप पूरी किसी भी क्वेश्चन में तुरंत जज कर सको इसे फर्स्ट किससे सेकेंड। आप कभी कभी क्वेश्चन नहीं आप जज कर पाते हो, तो मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन जिसका इजी पड़ जाए, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, या जिसका और साथ ही साथ एज वेल है जिसका इंटीग्रेशन जिसका डिफ्रेंसिएशन भी आसानी से हो जाए। देखो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन आसानी से नहीं होगा, किससे करना पड़ेगा, चेन रूल से। लेकिन इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा और इसका भी डिफ्रेंसिएशन आसानी से हो जाएगा, आराम से। दोनों चीज़ देखो ना भाई, सिंपल सी बात है, एक पार्ट का डिफरेंशियल है तो एक पार्ट का इंटीग्रेशन। अगर मैं इसका डिफरेंशियल आसानी से कर पा रहा हूँ तो मेरे पास इसका भी इंटीग्रेशन आसानी से होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर रखो ये बात, पूरी बात। अब अगर इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा है, डिफरेंशियल भी आसानी से होगा, इसलिए हमेशा सेकेंड फंक्शन उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाए, तुरंत मिल जाए। क्योंकि देखो sec x का भी इंटीग्रेशन होता है और sec स्क्वायर s का भी इंटीग्रेशन होता है, और sec स्क्वायर s का इंटीग्रेशन आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था 10x, और sec x का इंटीग्रेशन आपने बाद में पढ़ा था, उसको सब्स्टिट्यूशन में बनाते हैं। sec x का इंटीग्रेशन बनाया जाता है, होता तो है लेकिन बनाया जाता है, लेकिन कठिनाई से हुआ है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हुई ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में जहां तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगे वो मानो। किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, ये फर्स्ट और ये क्या हो गया, बोलो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का 10x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x क्या हो गया dx। या सुनिए सभी लोग, ये क्या आ गया sec x इंटू 10x माइनस, अच्छा देखिए ये क्या आ गया sec x, और ये क्या बेटा हो गया 10 स्क्वायर x dx। देखिए अब कुछ भी मानो कुछ भी नहीं बनेगा भाई। sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x 10x क्या होता है sec स्क्वायर, कुछ तो हो नहीं रहा है, 10 स्क्वायर को तोड़ रहा है। और एक लाइन में समझो, sec x 10x माइनस, आपने क्या किया, इस 10x स्क्वायर एक्स को आपने क्या ब्रेक कर दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। सभी लोग अच्छे समझ लीजिएगा, sec x इंटू 10x माइनस मल्टीप्लाई कराओ क्या हो गया sec क्यूब x माइनस sec x। बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं, बिल्कुल बहुआ क्वेश्चन बन गया। आई इक्वल टू sec x इंटू माइनस sec क्यूब x dx प्लस sec x dx, सेपरेट कर दिया। बोलो इसके लिए क्या होती है, ये आई हो गया, आई चला गया तो 2i आ गया इधर, महिमा sec x इंटू प्लस 60। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस और प्लस, अच्छा यहां से, और जब आप लोग i की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट लगा लो, sec x इंटू 10x प्लस log sec x प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज प्लस। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जब अपनी आंसर शीट चेक कर, मतलब बुक से आंसर चेक करते हैं तो कहते हैं सर लॉग के साथ मॉड लगाओ। लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है ना, जो लॉग का डोमेन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अगर निगेटिव वैल्यू भी आएगी तो वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ग्रेटर देन जीरो रहता है हमेशा। तो लॉग जीरो वैल्यू क्या होती है, बोलो लॉग जीरो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, कुछ लोग प्लस इन्फिनिटी भी कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी ज़्यादातर प्रोबेबली केस होता है, और वो डिपेंड करता है बेस पर। ई कैसा, ई अगर लेस देन है तो माइनस, ग्रेटर देन है तो प्लस। इसके बारे में अभी आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। सिमिलरली यही सेम क्वेश्चन आपकी बुक में तो ये लिखा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन देखो, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, कर लोगे ना पक्का। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे आपके पास यहाँ पर हो गए, रूल बता दिया, क्लियर कर दिया, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, इस तरह क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ऐसे ही करना है। बस ये ध्यान रखना है कि सर एक बार होने के बाद सेकेंड टाइम अगेन करना पड़ता है, और फिर जाके वो वैल्यू दोबारा रिपीट कर जाती है। अब इसके बाद एक और टॉपिक आने वाला है, इसी में टॉपिक है लास्ट, कैंसिलेशन मेथड। किसी किसी बुक में लिखा होता है, किसी बुक में नहीं लिखा होता है, वो सवाल इससे नहीं देते हो। जैसे आपकी बुक, जो बुक आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे उसमें लिखा होगा शायद RS अकबर में लिखा हुआ है,
सॉरी ML में लिखा हुआ है, कैंसिलेशन मेथड, सॉरी पुंदिर में भी लिखा हुआ है और किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक, वो रूल क्या है, आप एक बार किसी एक भाई 2 पार्ट लिखे होते हैं, उनमें आपने किसी एक को सॉल्व किया, दूसरा कैंसिल हो गया अपने आप, तो आपको करना ही नहीं पड़ा। तो इसका क्वेश्चन को अगले टर्म में बताएंगे, एक टर्म। तो कल तो मुहर्रम है, कल छुट्टी रहेगी आपको, ठीक है। तो आज कितना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।